हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। सो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। यहाँ पर यह हमारी विज्ञान की वर्कशीट होगी। चुंबक के बारे में हम कुछ अधिक जानकारी है यहाँ पर, तो हम वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले चुंबक की खोज देखो। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाला पहले लोगों में से थे। उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। तो जैसे कि बच्चों वो देखो, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे ये जो आपका मैग्नेट है, ये जो चुंबक है आपका, ये जब कुछ चीज़ों को कुछ जो आयरन नुमा धातु होती है, उनको जब ये आकर्षित करती है, तो हम महसूस कर सकते हैं कि कोई कोई एक तरह की चुंबकीय पावर जो है ना, वो यहाँ पर आकर्षित हो रही है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात क्या हमने देखी, तो एक ना प्राकृतिक चुंबक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैग्नेटाइट। ठीक है बच्चों, मैग्नेटाइट इसका नाम है। मैग्नेटाइट एक चट्टान है, एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, यह आयरन से भरपूर है। तो सबसे पहला प्राकृतिक चुंबक जो है वो मैग्नेटाइट है हमारा। फिर कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं, इनमें लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल है। यदि आप एक चुंबक को और एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक दिशा में रगड़ते हैं, तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। देखो, आप ले लेना एक लोहे की पट्टी, यहाँ पे सपोज आपने एक लोहे की पट्टी ले ली और आपने ले लिया मैग्नेट हाथ में। भैया रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, जब तक ज़्यादा देर तक, जितनी ज़्यादा देर तक रगड़ोगे, तो उतना जल्दी ये जो है आपका लोहे की जो पट्टी है, ये चुंबक में बदलने लग जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुंबकीयकरण। चुंबकीयकरण, ठीक है, जहाँ पर हम लोहे को या कोबाल्ट को या अन्य किसी धातु को हम चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। अब है विद्युत और चुंबकत्व। अब ये विद्युत और चुंबकत्व क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो जहाँ पर बच्चों चुंबक का बल और विद्युत का बल दोनों मिल जाता है, तो वहाँ पे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। देखो ये हुआ क्या था, तो 1820 में डैनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ये जो वैज्ञानिक का नाम है, ये ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उनके माइंड में ये नहीं चल रहा था कि मैग्नेट का कुछ होगा। इन देखो, मैं एक बात बताता हूँ, एक कहानी आपको बताता हूँ। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं वर्कशीट की, उन्होंने ये नहीं बताया होगा आपको। ये देखो, इन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया हुआ था, ये एक स्टैंड था। ठीक है, ये एक स्टैंड था, और यहाँ पर ना एक बोर्ड इन्होंने टांगा हुआ था, यहाँ पर एक बोर्ड। ठीक है, और ये स्टैंड को आप समझ लो कि यहाँ पर बैटरी वगैरह सब है, बैटरी है। ठीक है, और ये स्विच है आपका। मुझे पता है बैटरी ऐसे नहीं बनती, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे डॉट 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 लोहे लोहे की छोटे 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 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ठीक है, ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़े इस बोर्ड के ऊपर रख दिया। और अब और हुआ क्या कि जब ही इन्होंने स्विच ऑन किया ना, जब ही उन्होंने इस सर्किट का स्विच ऑन किया ना, सारे लोहे के टुकड़े ना ऐसे गोल गोल में हो गए। एक एक ना होता है प्रॉपर वे में, सारे के सारे टुकड़े लोहे के एक गोले में बन गए। तो उसने देखा, भाई ये क्या हो गया, मैग्नेट जब भी स्विच ऑन करने पर ये सारे लोहे जो हैं मैग्नेट की तरह एक दूसरे पे आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे के सेम लाइन पे हो गए। ठीक है ना, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, इस चीज़ को हम विद्युत चुंबकीय बल कहेंगे। ये जो ऐसा हुआ है, ये विद्युत बल की वजह से हुआ है। इन्होंने इस चीज़ को और प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कंपस रखा। ठीक है, कंपस जो बताता है नॉर्थ और साउथ। एक होता है जैसे कंपस की सुई जो होती है, एक बताती है नॉर्थ को और एक बताती है साउथ को। ठीक है ना, तो इन्होंने कंपस भी रखा है यहाँ पर, और स्विच ऑन करते ही कंपस भी यहाँ से यहाँ हो जाता है। एरो उसका ऐसे हो जाता है, सीधा था, सीधा से ऐसे हो जाता है।
तो मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक पावर है जो कंपास को भी उस तरफ आकर्षित कर रही थी। तो यही चीज़ इस वैज्ञानिक ने खोजी थी उन 1820 में कि भाई हम इलेक्ट्रिक जो विद्युत है ना, विद्युत से भी हम चुंबक का बल बना सकते हैं, चुंबकीय बल बना सकते हैं। तो इससे बना हमारा विद्युत चुंबक। देखो विद्युत चुंबक मतलब बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है। इससे आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हम जब खराब हो जाती है तो उसको रिसाइकल करने के लिए हम ले जाते हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा सकते हो और बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसे वो विद्युत चुंबक कहते हैं। वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार से विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया, और इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो जहाँ पे विद्युत से बनाया गया चुंबक होगा तो उसे विद्युत चुंबक बोलेंगे। तो विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है, और शक्ति विद्युत धारा की मात्रा को तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया यहाँ पर हमारा वर्कशीट। अब ज़रा देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो अब यहाँ पर देखो बेसिकली आपका दे रखा है उस चट्टान का नाम बताइए जो प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये रहा बच्चों आपका पहला उत्तर होगा। तो मैंने पीले रंग से जो भी यहाँ पे हाईलाइट किया होगा ये उत्तर एक, ठीक है, ये आपका उत्तर एक है ये सारा। मैग्नेटाइट एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। तो उत्तर एक हो गया आपका। चुंबकीकरण क्या है, चुंबकीकरण किसे कहते हैं? तो देखो ये भी मैंने बताया था आपको कि जब आप क्या करो, तो ये देखो आपका ये हो जाएगा, जो हरे रंग से मैंने किया है उत्तर दो हो जाएगा आपका, उत्तर दो। चुंबकीकरण क्या होता है? जब हम किसी लोहे पे चुंबक को रगड़ते हैं तो वो लोहा भी चुंबक बन जाता है। बहुत ही सिंपल आसान भाषा में बोले तो उत्तर दो आप पूरा लिख लेना। अब विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका आंसर तीन हो जाएगा। जितना भी मैंने हरे रंग से हाईलाइट किया वो आपका आंसर तीन हो जाएगा। अच्छा, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। ये विद्युत चुंबकीय बल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर दो हो जाएगा, सॉरी आंसर चार हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। पांचवा प्रश्न है विद्युत चुंबक क्या है और इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? तो ये आपका आंसर पांचवा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों मैंने जो कलर था कलर के हिसाब से मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। आंसर पांचवा आपका ये है, आंसर तीसरा ये है, आंसर चौथा ये है ना। तो इस तरीके से मैंने सारे आंसर्स को हाईलाइट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। आपका एक कमेंट एक लाइक मुझे बहुत खुश कर देता है, मेरा वो दिन बन जाता है। लाइक जब कोई बच्चा अच्छे से कमेंट करता है तो ठीक है बच्चों, बस मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।